स्टूडेंट्स, ये विंड चैप्टर जो है 9th क्लास में बी हाइव की एक पोएम है। और ये चैप्टर शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास बी हाइव का पोएम है विंड। ये ओरिजिनली तमिल में लिखा गया है और इसमें जो है चैप्टर में, इस पोएम में जो है पोएट जो है विंड से रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट ये कर रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, मतलब है कि सॉफ्टली का मतलब है कि बहुत धीरे धीरे आओ, क्योंकि तेज हवा जो होती है ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। शटर्स होते हैं जो विंडो पे जो कवर होते हैं, उसको जो है वो तोड़ देती है जब तेज हवा आती है तब। और स्कैटर इधर उधर फैला देना, तब जब हवा आती है, रूम में आती है, तो चारों ओर पेपर इधर उधर फैल जाते हैं और जो कबोर्ड में जो भी बुक होते हैं सब गिर जाते हैं। मतलब पूरे रूम का हर जगह का सिचुएशन जो है इधर उधर बेकार और फैलने जैसा हो जाता है। उसके बाद वो पोएट कह रहे हैं कि विंड को कह रहे हैं कि लुक व्हाट यू डिड। देखो यू वर्ड जो आया है ये पोएट ने यूज किया है। ये पोएम में पर्सनिफिकेशन इसको बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। ये यू है, हर जगह यू भी आया है और ही भी आया है, और ये फिगर ऑफ स्पीच में पर्सनिफिकेशन की तरह यूज हुआ है। पोएट विंड को कह रहे हैं कि तुमने क्या किया। यू थ्री देम ऑल डाउन, सबको जो है इधर उधर गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, मतलब इतनी तेज हवा चली कि बुक के जो पेजेज हैं वो फट गए। और यू ब्रॉट द रेन, मतलब फिर से बारिश आ गई, और बारिश फिर से आ गई मतलब है कि रेन यहाँ पे जो कर रहा है वही कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन। बेसिकली जो है पोएट यहाँ पे है कि जब तेज हवा चलती है तो कितना डिस्ट्रक्शन होता है, उसी डिस्ट्रक्शन को बात कर रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि एक तो हवा चली तो डिस्ट्रक्शन हो गया, और दूसरी है कि रेन भी आ गई तो और जो है डिस्ट्रक्शन हो गया। यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग। पोकिंग फन का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। वीकलिंग मतलब होता है कमजोर। तो जब हवा चलती है, जब विंड होता है, जब रेन होती, तो इस समय परेशानी किसको होती है? जो कमजोर होते हैं, जो वीक होते हैं। तो क्या है कि जितने भी वीक हैं, वीकलिंग नॉट स्ट्रॉन्ग मतलब है कि जो वीक हैं, कमजोर हैं, वो जो है इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, सब कुछ उसके टूट फूट जाते हैं, तो उसका फन बन जाता है, मजाक बनाते हो। ये पोएट विंड कह रहा है। उसके बाद क्या है, देखो एक वर्ड है क्रम्बलिंग। एक क्रम्बलिंग बहुत बार आए हुए हैं, और एक क्रम्बलिंग जो है ये रिपीटेशन में होता है। जब वर्ड रिपीट करता है तो फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटेशन में आता है। क्रम्बलिंग मीन्स होता है किसी चीज को तोड़ के छोटे मोटे पार्ट में कर देना। वीक जो होता है कमजोर होता है। तो जब तेज हवा आती है तो बहुत मजबूत घर को तो नहीं तोड़ पाती है, लेकिन फेयर क्रम्बलिंग हाउस है, छोटे छोटे जो कमजोर घरों हैं उसको तुम तोड़ देते हो, दरवाजे तोड़ देते हो। रैफ्टर क्या होता है? रैफ्टर होता है जो सपोर्ट लगाए रहते हैं, किसी भी छज्जा में एक सपोर्ट लगाए रहते हैं। तो लकड़ी का जो सपोर्ट होता है, वो तेज हवा जो आती है जिससे छज्जा रुके रहता है, तो रैफ्टर को गिरा देता है, तो घर के छज्जे भी गिर जाते हैं। वुड को गिरा देता है। बॉडीज और लाइफ्स मतलब है कि कंप्लीटली जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी इससे त्रसित होता है, वो कंप्लीटली टूट जाता है और उसको कंप्लीटली तोड़ देते हैं। क्योंकि देखो क्रम्बलिंग वर्ड का मतलब होता है ब्रेक इनटू ए स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कर देना। तो ये हार्ट टूट जाता है, लाइफ टूट जाता है, बॉडीज टूट जाती है, दरवाजे टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, सब कुछ जो है टूट फूट जाता है। और विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ये गॉड के पहले विंड लिखा हो, विंड गॉड, क्योंकि जो है ये हर गॉड को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो विंड के जो देवता होते हैं। विनोज क्या होता है? विनोज मतलब होता है जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो हल्के फुल्के चीज होते हैं वो उड़ जाते हैं, हवा के साथ दूर तक चले जाते हैं, और जो भारी चीज होता है वहीं पे रह जाता है। तो जब तेज हवा चलती है तो उसी सिचुएशन को, उसी को पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि विनोज जो है, जो हल्की हल्की चीजें हैं, विंड गॉड ने जो है दूर दूर तक उड़ा दिया है और उसको जो है क्रश कर दिया है। मतलब है कि उसको जो है बुरी तरह से समाप्त कर दिया। उसके बाद ही वॉन्ट डू व्हाट टू टेल मी, तुमने जो कहा था वो ऐसा नहीं किया। कोई नहीं चाहता कि विंड इतना डिस्ट्रक्शन लाए, लेकिन विंड ने तो कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ला दिया। इसलिए पोएट कर रहा है ही वॉन्ट, ही जो है वो भी पर्सनिफिकेशन में आता है। व्हाट यू
टेल हिम, जो कुछ आपने कहा उसने वो नहीं किया। ही कम्स लेट बिल्ड स्ट्रॉन्ग, वो आता है, विंड आता है, वो आएगा ही, छोटे मोटे घर को तोड़ेगा ही, छोटे मोटे जो कम एस्टाब्लिश्ड हैं उसको परेशान करेगा ही। इसे लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग। अब पोएट जो है सजेशन देता है, ये रीडर को, दूसरे को, हमको सजेशन देता है हम लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हो, हम लोग को जो घर है वो स्ट्रॉन्ग घर बनाना चाहिए, मजबूत घर बनाना चाहिए, जिससे कि विंड आए तो उससे हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं हो, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेट्स जॉइन द डोर फैमिली, फॉर्मली, फॉर्मली मतलब होता है बहुत माने मजबूती से, स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रेंथ से अपने दरवाजे को हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हवा जो आए, जब विंड आए तो हमारे दरवाजे पे कोई असर नहीं पड़े, हमारे घर पे कोई असर नहीं पड़े। और प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, फॉर्म द बॉडी का मतलब हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है अपने आप को कि जब विंड आए भी तो उसका कोई असर जो है, उसका किसी तरह का कंडीशन जो है हम पे नहीं पड़े और हम मजबूत रहें। ये विंड है। तो पोएट इसमें जो है रीडर को ये सजेशन देता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसका मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, मजबूत करना, अपने हार्ट को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को चेंज मत करो। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स। अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो विंड हमारा फ्रेंड बन जाएगा, अगर हम कमजोर रहेंगे तो विंड हमें उड़ा उड़ा के ले जाएगा। तो पोएट कह रहा है कि हमें मजबूत बनना है और मजबूत बन के विंड का फ्रेंड बन जाना है। विंड ब्लो आउट द वीक फायर्स एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फॉर रोयर एंड फ्लोरिश। ये जब हवा आती है तो छोटे मोटे जो फायर होते हैं वो फायर को विंड क्या करती है, बुझा देती है। लेकिन अगर फायर बहुत बड़ा हो तो विंड जो है उसको चारों ओर फैला देती है और जो है उसको भयावह बना देती है। कहने का मतलब है कि जो छोटे हैं उसको विंड समाप्त कर देती है और बड़े को और ज्यादा फ्लोरिश कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसलिए हमें विंड का फ्रेंडशिप ही बहुत अच्छा है। और वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें जो है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मीन्स है कि हमें विंड का फ्रेंड हो जाना चाहिए और उसकी फ्रेंडशिप करने से हमें जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ रहेंगे, विंड भी बहुत मजबूत होती है और हम भी मजबूत रहे। तो पोएट यही कहना चाहता है कि हमें मजबूत होना है, किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स से इतना कमजोर नहीं हो जाना है कि हमें उड़ जाए और हमें किसी तरह की परेशानी हो जाए। इसके बाद है इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच है एक पर्सनिफिकेशन है और पूरा पोएम जो है पर्सनिफिकेशन पे ही है। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, यू ब्रॉट, ही भी लिखा हुआ है। ये पूरा ये पर्सनिफिकेशन तो एज यू नो जानते हो कि जब नॉन लिविंग को लिविंग की तरह प्रेजेंट किया जाए तो पर्सनिफिकेशन होता है। रिपीटिशन क्या होता है, रिपीटेशन में कोई वर्ड रिपीट करता है। क्रम्बलिंग रिपीट हुए, इसमें और भी वर्ड सब रिपीट हुए हैं, तो जो वर्ड बार बार रिपीट होता है उसको रिपीटेशन में करते हैं। और एलिट्रेशन में होता है ये फर्स्ट साउंड जो है, यहाँ फायर्स है ना फ्लोरिश है, दो वर्ड के फर्स्ट साउंड जो है वो सेम हो तो जो है उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद है ये क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली। सॉफ्टली क्यों बोले हुए, क्योंकि उसके आने से डिस्ट्रक्शन होता है, जो कमजोर है उसको ज्यादा परेशानी होती है। तो वो पोएट ने कहा कि सॉफ्टली। व्हाई शुड यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, हमें स्ट्रॉन्ग हाउस बनाना है क्योंकि हमें मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है और किसी तरह के एक्सटर्नल फोर्स से हमें जो है कोई परेशानी नहीं हो। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द, सेंट्रल आइडिया यही है कि हर आदमी को, हर पर्सन को स्ट्रॉन्ग होना है और जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसे कोई भी जो है उसे परेशान नहीं किया जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और उसके बाद जो ऑल है उसको भी दबा दे। थैंक्स अ लॉट।